ऑनलाइन क्लासेस में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आपका क्षितिज भाग 2 से नेताजी का चश्मा पाठ को पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो पाठों से लेखक परिचय हैं उनका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जो क्षितिज भाग 2 से ही लिया जाएगा। अतः सबसे पहले हम इन पाठों के लेखकों के जीवन परिचय से अवगत होंगे, जिसमें आपको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट या शीर्षक बनाने होंगे, हेडिंग बनाने होंगे। देखिए, सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखते हैं तो हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले, यानी किसी कंपनी में इन्होंने उद्योग में काम करना शुरू किया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की। स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक आप उनके जीवन के बारे में लिख सकते हैं, जीवन परिचय। उसके बाद द्वितीय जो हेडिंग आप शीर्षक बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। द्वितीय जो हेडिंग यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए, बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्यिक अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। यहाँ तक आप उनकी प्रमुख रचनाओं में लिख सकते हैं। ऐसे ही फिर आप हेडिंग या शीर्षक बनाएंगे साहित्यिक विशेषताएं। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितैरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में, यानी कहानियों जैसे लिखते हैं, कथा लिखते हैं, किस्से बनाए जाते हैं, उस शैली का प्रयोग ये करते हैं लेखन में। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। यहाँ तक आप स्वयं प्रकाश जी के साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे। उसके बाद आप भाषा शैली में सरल, सहज, व्यवहारिक, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में किया है। कहीं कहीं तत्सम तद्भव शब्दावली देखने को मिलती है, ऐसे आप लिखेंगे। अब चलते हैं हम प्रथम पाठ की ओर। उसके सारांश को पढ़ेंगे और प्रश्नों उत्तरों को करेंगे। आशा है आप ध्यान देंगे और रुचि लेंगे। देखिए, पाठ के बारे में पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर दृष्टिपात करता हूं। देखिए, पाठ का नाम नेताजी का चश्मा जैसा कि विदित है और आपको बताया भी जा चुका है। पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, हालदार साहब का जिक्र मिलेगा आपको। कस्बे से कंपनी के काम से गुजरने वाले व्यक्ति हैं, वो हो सकता है स्वयं प्रकाश जी या उनके कोई चिर परिचित हों। ऐसे ही नगर पालिका, नगर में महत्वपूर्ण कार्य करवाना नगर पालिका का कार्य होता है। उन्होंने नगर पालिका ने मतलब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति लगवाई हुई है। मूर्तिकार स्कूल का ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी हैं।
और पान वाले का जिक्र मिलेगा। पान वाला चौराहे पर पान बेचने वाला व्यक्ति है। इसके साथ आपको मूर्ति कैप्टन नाम का एक व्यक्ति इसमें सार गर्भित किया गया है, बताया गया है। मूर्ति का चश्मा बदलने वाला व्यक्ति है। तो ये महत्वपूर्ण जो हमारी ये कहानी है नेताजी का चश्मा, ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। हालदार साहब किसी कस्बे से गुजरते हैं, नगर पालिका की लगाई हुई मूर्ति को देखते हैं जो कि किसी ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनवाई है। उसको देखकर वो बार बार अचंभित होते हैं क्योंकि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं था, जैसा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होना चाहिए। चश्मा जो है वो ओरिजिनल यानी वास्तविक लगाया हुआ था, ना कि संगमरमर पत्थर का बनाया हुआ था। उसी से संबंधित वो किसी पान वाले से मिलते हैं और पूछताछ करते हैं। तो बाद में कैप्टन का जिक्र आता है और उनके बारे में हमें उनकी देशभक्ति के बारे में पता चलता है। शुरू करते हैं पाठ का सारांश। देखिए, हालदार साहब हर 15वें दिन, याद रखेंगे प्रश्न पूछा जा सकता है लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में कि कितने दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले में हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे। तो आप लिखेंगे 15वें दिन। हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उनको इधर से इस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, यानी कुल मिलाकर 2 स्कूल और एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमाघर, ओपन लिखेंगे यहाँ पे, और एक नगर पालिका थी। इस कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, याद रखना चौराहे पर, बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, मूर्ति को बनाने का जो कार्य सौंपा गया वो हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा, जिन्होंने 1 महीने में लगभग मूर्ति बनवाने का विश्वास दिलवाया। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी, यानी ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं थी, केवल 2 फुट की। जैसा कि ऊपरी हिस्सा व्यक्ति का बनाते हैं, नेताजी का ऊपरी हिस्सा बनाया हुआ था। नेताजी सुंदर लग रहे थे और कुछ कुछ मासूम से मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आने लगता था। ये नेताजी सुभाष चंद्र के प्रसिद्ध जो है नारे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने प्रयोग किए थे, तो ये याद आते हैं। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस मूर्ति में बस एक चीज़ की कमी थी, वह थी नेताजी का चश्मा। जैसा मैंने बताया था, नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी लेकिन चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था। उस पर चश्मा जो है ओरिजिनल लगवाया हुआ था। हालदार साहब कंपनी के काम से इस कस्बे से गुजरते थे। जब हालदार साहब को पहली बार कस्बे से गुजरने और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, वास्तविक था। हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ में लेखक ने देशभक्ति को आजकल कैसी चीज़ होती जा रही बताया है, मजाक की चीज़। हालदार साहब जब इस कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते, तो ध्यान रखेंगे वो चौराहे पर रुकते और पान खाते थे। ये प्रश्न पूछा गया था कि हालदार साहब वहाँ पर क्या करने के लिए रुकते थे, तो पान खाने के लिए। मूर्ति को ध्यान से देखते उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। पहली बार चौड़ा काला मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा, दूसरी बार तार फ्रेम वाला गोल चश्मा, तो कभी चकोर और दूसरा चश्मा मिलता। जब हालदार साहब ने से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बारे में पूछ ही लिया। पान वाला जिसके पास वो रुककर पान खाते थे, वहाँ से गुजरते थे। तब पान वाले ने हंसते हुए कहा कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है, यानी बदल देता है। इंग्लिश का शब्द है चेंज। हालदार साहब को समझ में नहीं आया कि एक कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है जिसे बगैर चश्मे के मूर्ति
अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई खरीदार, याद रखेंगे, जब कोई खरीदार उससे वैसे ही फ्रेम वाला चश्मा मांग लेता, यहाँ फ्रेम आएगा, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए दूसरा फ्रेम पहना देता। कहने का अभिप्राय, जब कोई ग्राहक नेताजी पर लगा हुआ चश्मे जैसा फ्रेम चाहता तो वह उस चश्मे का फ्रेम उतार कर उसको दे देता और उस मूर्ति पर दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता। हवलदार साहब को यह बड़ा अजीब लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले व्यंग में हंसकर कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पागल, याद रखना, ये शब्द जो है पान वाले ने कैप्टन के लिए प्रयोग किए गए, अर्थात कैप्टन जो है पैर से अपंग है। वो देखो आ रहा है। हवलदार साहब को पान वाला 2 बार एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति लंगड़ा कर चलता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पान वाले का चारित्रिक वर्णन कीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, कैप्टन का, तो कैप्टन के बारे में आप लिख सकते हैं, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति गांधी टोपी पहने हुए, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे, यानी वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला, जो फेरी लगाता था, जो घूम घूम कर अपने चश्मे बेचता था। हवलदार साहब 2 साल तक, देखें ध्यान से सुने, 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हवलदार साहब ने मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, ऐसा देखा। पान वाले से पूछ लिया तो पता चला कि कैप्टन मर गया है। अब देखिए, जब बिना चश्मे वाली मूर्ति हवलदार साहब को दिखाई दी तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा तो उसको पता लगा कि कैप्टन मर चुका है। हवलदार साहब बहुत दुखी हो गए, सोचने लगे कि पीढ़ी का क्या होगा, उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। कहने का अभिप्राय, देशभक्ति की भावना आहत होती है। आगे देखिए, अंत में 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब दोबारा उसी कस्बे से गुजरे तो सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ वो आगे बढ़े और उनके सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए, सावधान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। अब की बार सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, अर्थात देशभक्ति की भावना बच्चों में देखकर वो हृदय से गदगद हो उठे। इस प्रकार हमने आज पाठ का सारांश पढ़ा और इससे संबंधित प्रश्नों को हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, समझाएंगे। तब तक आप इनको समझें और स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।